हेलो बच्चों, वेलकम टू सारथा। तो आज हम जानेंगे कि बीएससी एजी जिसे एग्रीकल्चर बोलते हैं उसमें क्या स्कोप है, कैसे करना है। आज हम इसको कंप्लीटली डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम कि बीएससी एजी क्या है। बीएससी एजी क्या है? आदमी हमेशा किसके पीछे भागता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बीटेक, बीएससी फिजिक्स। लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर में स्कोप बहुत है। ये क्या हो गया, बहुत अंडर एस्टिमेटेड हुआ है, लोगों ने इसे बहुत निग्लेजेबल कंडीशन में लिया। क्यों? लेकिन बीएससी एजी में आगे बहुत स्कोप है। हम आज वन बाय स्टेप करके सब जानेंगे कि बीएससी एजी क्या है, इसके एग्जाम में कैसे होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है और इसका आगे स्कोप क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि बीएससी एजी कैसे करते हैं। तो आपके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए आपको 12th स्टैंडर्ड में आप या तो पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के स्टूडेंट हो सकते हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो सकते हैं, या आप पीसीए फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, तीनों में से आपने कुछ भी लिया हो, आप बीएससी एजी के लिए एलिजिबल हो। हाँ, इसका एक और सब्स्टिट्यूट है बीएससी एजी के साथ, जिसे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बोलते हैं। अगर आपने पीसीएम किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किया है, तो आप बीटेक भी कर सकते हो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। ठीक है, इसका एग्जाम क्या है आपको? अगर आपके 12th में पीसीबी, पीसीएम या पीसीए है तो आपको सीयूटी देना पड़ेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके फॉर्म अभी आ चुके हैं, आपको पता है। ठीक है, तो आप भर सकते हो। उसमें एक सब्जेक्ट भी है, क्या है कि उसमें आप अगर आपने एग्रीकल्चर लिया है तो भी भर सकते हो तो आपको, लेकिन सीयूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, इसके बिना आप एडमिशन नहीं ले सकते हो। तो इसकी एलिजिबिलिटी पता होगा कि आपको 10+2 या 12th स्टैंडर्ड पास या अपियरिंग होना चाहिए। इसके बाद आगे जानते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। इसका वही सिलेबस है जो आपका 10+2 में आपने लिया है। अगर आपको बहुत डिटेल में सिलेबस जानना है तो आप एनटीयू की साइट में जाना है। एनटीयू की साइट में खोलना है एनटीए सीयूईटी सिलेबस, तो वहां पे एक पीडीएफ खुल जाएगी, तो आप सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट देख सकते हो। जैसे एग्रीकल्चर का कोड है 302, तो आप उसमें भी देख सकते हो, फिजिक्स का देख सकते हो, केमिस्ट्री का देख सकते हो, बायो का देख सकते हो, सबका होगा। तो इसका हो गया आपका क्या है, सिलेबस पता चल गया क्या है, एनटीए की साइट में अवेलेबल है। तो आप एनटीए की साइट खोल लो, उसमें मिल जाएगा आपको, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। जैसे आपको पता है कि आप इसका एग्जाम फॉर्म फिलिंग हो चुकी है, इसका एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, तो आपके पास सिर्फ 2 to 3 मंथ है मैक्सिमम। ठीक है, कितना है? सिर्फ 2 to 3 मंथ। अगर आपको लगता है कि आप नहीं बहुत प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो आपके जो बेसिक्स ओल्ड एनसीईआरटी हैं उसी को रिवाइज कीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। एग्रीकल्चर के लिए भी जो आपने 10+2 में पढ़ा है आप उसको रिवीजन कीजिए, या फिर आपके पास जो भी नोट्स बनाए होंगे आपने 2 साल में, उसको रिवाइज बहुत करना जरूरी, बहुत जरूरी है। बिना रिवीजन के आप एग्जाम में मत बैठना, क्योंकि आप जितना रिवीजन करोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। तो आप रिवीजन करते रहिए। अब इसके आपको इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है वो तो आपको पता ही है कि कैसे करनी है। बाकी सब लोग, आपने 10+2 तक किया है, आप क्या कीजिए, आप पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए, फिर उसका अगर हो सके तो आप इसके टेस्ट भी दीजिए। आपने फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिसकी भी प्रिपरेशन की हो, आप उसका रिवीजन कीजिए और कोर्स ट्राई करना उसके कि आप सेक्शनल टेस्ट दें और फाइनल टेस्ट दें, जिससे क्या हो, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे। अब आगे हम इसके बारे में जानेंगे कि इसका स्कोप क्या है। आगे आदमी कहता तो है कि बीएससी एजी करेंगे, बीएससी एजी करेंगे, लेकिन इसका स्कोप क्या है? व्यक्तियों ने बहुत अंडर एस्टिमेट किया। आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे देखो, ए पीएफओ नहीं है, ये क्या है, ए है एएफओ। एएफओ मतलब एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। अगर आप जो बैंकिंग सेक्टर की तैयारी करते हो तो उसमें एएफओ का एग्जाम आता है, जिसमें बीएससी एजी वाले एलिजिबल होते हैं, और इसका सैलरी बेसिक पे भी बहुत अच्छा होता है। तो आपका एएफओ है नाबार्ड। नाबार्ड आपको पता ही है, नाबार्ड एक वन ऑफ द प्रीमियम गवर्नमेंट पीएसयू बोल सकते हो आप, कि इसकी आप सैलरी अगर जाओगे तो आपको मोर देन 90-95,000 पर मंथ आती है। तो ये एफसीआई में भी आप हो, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया है, इसमें भी आपके लिए वैकेंसी बहुत आती हैं। ये ओएचओ नहीं है, ये है बीएचओ कह सकते हो, या आप बीएओ कह सकते हो। मतलब है, इसको कहते हैं ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर या ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। अगर आप बीएससी हॉर्टिकल्चर में करते हो तो आप बीएचओ दोगे, अगर आप एग्रीकल्चर में करते हो तो बीएओ दोगे। ठीक है, एक और इससे भी ऊपर एक पोस्ट आती है जिसे बोलते हैं एसडीएओ।
अगर आपने देखा होगा तो बिहार में आती है, यूपी में आती है, जिसे बोलते हैं सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर, जो लेवल 10 गजेस्टेज ऑफिसर की वो होती है। अगर आप प्राइवेट में जाओगे तो आपने इसमें एक और है, आप देखते हो इफ्को। अभी आपने देखा होगा कि इफ्को में भी आप एलिजिबल हो। इफ्को में ये एग्रीकल्चर मैनेजमेंट ट्रेनी के नाम पे लेते हैं। इसका पे स्केल 50,000 रुपए तक मिलता है इनिशियल में, जब आप प्रोबेशन पीरियड में होते हो। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो प्राइवेट सेक्टर में आपको सीड कंपनी, पेस्टिसाइड कंपनी, फर्टिलाइजर कंपनी आपको रिक्रूट करेंगी, हायर किए करेंगी। जब आपको हायर करेंगे तो आपको इसमें स्कोप बाकी बीएससी या नॉर्मल बीए से बहुत अच्छा है अगर आप कंपेयर करोगे। और आपका क्या होता है कि अगर आपने एमएससी कर लिया, अगर आप मास्टर्स भी कर लिया, मास्टर्स करने के लिए आपको जेआरएफ देना पड़ेगा या आप स्टेट का जो भी एग्जाम है वो देना पड़ेगा। उसके बाद क्या कर सकते हो, आपको एक आता है एसटीए, मतलब सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है। आप एआरएस भी बन सकते हो। एआरएस मींस एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज। क्या होता है? एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस। ठीक है, ये भी कर सकते हो। बहुत सारी वैकेंसी हैं। आप लेक्चरर के लिए एलिजिबल हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल, अगर आपने नेट क्लियर कर लिया तो एग्रीकल्चर में स्कोप बहुत है। ठीक है, तो अब प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर। तो इसके बाद और आगे हम देखेंगे कि क्या है, अगर आपको क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से इसके कॉलेज हैं। जो कॉलेज देखेंगे, जो टॉप कॉलेज हैं इंडिया के, किसके? इंडिया के, किसमें? एग्रीकल्चर में। जिसमें अब पहला आता है क्या? IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। यहां से आप बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो, बीटेक बायोटेक कर सकते हो, बीटेक कम्युनिटी साइंस से होम साइंस है, वो सब एलिजिबल हैं। उसके बाद आता है आपका पंतनगर, जिसे बोलते हैं जीबी पंत यूनिवर्सिटी। और फिर आपने देखा होगा PAU, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और फिर है आपका TNAU, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सो ऑन। अगर आप देखोगे तो एक अयोध्या में भी है, ANDUT, आचार्य नरेंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ये आप देखोगे तो 42 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, 18 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जहां पे भी आप एक BSc AG कर सकते हो। तो BSc AG में बहुत स्कोप है। आप हो सके अगर आपको BSc AG में फॉर्म मीन्स अगर आपको अपना करियर बनाना है तो आपको CUT के थ्रू एग्जाम देना पड़ेगा। और आपको आगे की प्रोसीजर फिर कभी किसी नई वीडियो में आपको और डिटेल में समझाएंगे। अगर आपके एक बार एडमिशन हो गया तो आप क्या कैसे करोगे, क्या करोगे। तब तक के लिए हमारे सार्थक से जुड़े रहिए, इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।